लोग क्लास 10 मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 5 ये है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में भाज्य और भाजक दिया गया और शेषफल भी दिया गया है और कह रहा है कि अगर शेषफल x प्लस a आता है तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हल में px का मान दिया गया है। px जो दिया गया है बच्चों वो हम लोगों को दिया गया है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इतना दिया गया है। और उसके बाद कह रहा है एक अन्य बहुपद मतलब भाजक भी दिया गया है। भाजक जो है हम लोगों का भाजक gx वो दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। उसके बाद कह रहा है रिमाइंडर जो शेषफल है आपका आर एक्स जिसे कहते हैं वो दिया गया है आपको x प्लस ए और इसमें a और k का मान फाइंड करना। तो सबसे पहले अगर ये भाजक है और ये भाज्य है तो इसको डिवाइड करें। क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन से हट गया होगा। अब हम लोग इधर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x के पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 दिख रहा होगा ये सब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं। अब बच्चों डिवाइड तो पढ़ लें आप, अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए ज़्यादातर क्वेश्चन में आप क्या किए हैं, डिवाइड ही किए हैं। तो इस क्वेश्चन को भी भाग देकर हल करते हैं। अब क्या है, यहाँ x के पावर 4 है तो x स्क्वायर से गुणा कराओगे, x के पावर 4 हो गया। अब फिर माइनस 2 का x स्क्वायर में गुणा होगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ x क्यूब कर लो तो 2x क्यूब हो जाएगा। अब फिर x स्क्वायर का गुणा k में होगा तो प्लस kx स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है माइनस कट गया, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस। 6x क्यूब में 2x क्यूब घटेगा, बचेगा माइनस 4x क्यूब। उसके बाद यहाँ पर 16x स्क्वायर में kx स्क्वायर घटेगा। तो अगर ऐसे लिखा होता, थोड़ा रफ कार्य यहाँ कर लेते हैं, 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा 16 माइनस के। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं और अंदर क्या बच जाएगा 16 माइनस के। इसको ऐसे ही लिख देते हैं और उसके बाद जो बचा है उसको यहाँ नोट कर दो, माइनस 25x प्लस 10 इतना हो गया। अब क्या है, इतना बचा। अब इसको भी डिवाइड करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। देखते हैं बच्चों, अब यहाँ हमको माइनस 4x क्यूब को डिवाइड करना है, काटना है। तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 4 नहीं है तो माइनस 4 यहाँ पर ऐसे लिख दो और x लिख दो। अब माइनस 4x का गुणा x स्क्वायर में होगा तो आपका हो जाएगा माइनस 4x क्यूब।
अब -4x का गुणा इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8x, 8x स्क्वायर हो जाएगा, इतना प्राप्त हो गया। अब -4x का गुणा जब k में होगा तो प्लस माइनस माइनस 4kx, 4kx हो गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको हल करने के लिए कहा जाए तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इसको एक्स स्क्वायर को अगर अंदर गुणा करेंगे तो 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस अगर 8x स्क्वायर लिख दें, इसको घटाएंगे ना क्योंकि प्लस था माइनस हो गया। अब जब इसको हल करोगे आप तो 16 में से 8 घटेगा, 8x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, फिर आप क्या कॉमन लेंगे x स्क्वायर, फिर 8 माइनस k, यही तो बचेगा। तो डायरेक्टली हम लोग इस चीज़ को यहाँ नोट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 8 माइनस k, इतना नोट कर देंगे। और ये रफ कार्य हमेशा आप क्या करें, अपने नोट्स में एक पार्ट के किनारे नोट कर लिया करें, जिससे कोई प्रॉब्लम आपको ना हो कि कैलकुलेशन कैसे हुए। तो इरेज करते हैं इसको बच्चों। अब उसी तरह से इतना हम लोग हल कर लिए। अब यहाँ पर क्या है -25x और यहाँ पर प्लस 4kx है। अगर ये हल करने के लिए कहा जाता 4kx माइनस 25x तो आप क्या करते, सर इसमें x कॉमन है, कॉमन कर लेते, 4k माइनस 25 हो जाता, इतना रफ कर लेते आप। और इसी चीज़ को आप यहाँ लिख लोगे कि यहाँ पर प्लस लिखेंगे आप, और क्या कॉमन किए थे, x कॉमन किए थे, बचा क्या था 4k और माइनस 25, और क्या उधर है 10, ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या है, अब हमको एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस के को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो अभी एक बार ये डिवाइड होगा। तो अगर ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर गुणा किसका करना पड़ेगा, केवल 8 माइनस के का ही गुणा करना पड़ेगा। बच्चों क्या है, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसमें गुणा होगा तो 8 माइनस क्या हो जाएगा। अब बच्चों क्या है, जब इसमें इसका गुणा होगा मतलब -2 का गुणा, -2x का गुणा जब हम 8 माइनस के में करेंगे तो आपको पता होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कर देंगे आप, मतलब 16x माइनस 16x और माइनस माइनस प्लस 2kx। यहाँ पर देखो तो क्या कॉमन है, x कॉमन है। जब आप x कॉमन कर लेंगे तो प्लस वाले को आगे लिख दो, 2k माइनस 16। आप इतनी चीज़ लिख सकते हो, 2k माइनस 16 आपका आ जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। तो आप इसको जब हल करोगे तो हम तो कहते हैं कि आप ऐसे ही गुणा करा लो, 2 का जब अंदर गुणा कराओगे तो चलो इतना ही नोट करो, प्लस x और उसके बाद अंदर क्या बचा 2k माइनस 16। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, जब k का इसमें गुणा कराएंगे, ये वीडियो नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, था उधर ज़्यादा लिख देंगे, थोड़ा इधर करके लिखते हैं, नीचे इसको लिख दे रहे हैं, 1 मिनट। तो ऐसे दिख रहा है क्वेश्चन आपको। अब क्या है, हम सोच रहे हैं कि इसको डायरेक्टली ही आपको समझा दें, तो आप डायरेक्टली ही इसको समझ लीजिए इन चीज़ों को। सर अब तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर क्या है, जब हम डायरेक्टली x को बाहर ही कर लें और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का कर दो, x आखिरकार कॉमन ही लेंगे, तो 2 का अंदर गुणा जब करेंगे, माइनस बाहर ही है तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 2 का फिर अंदर गुणा होगा तो -2k हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, हम k का जब गुणा करेंगे इसमें तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8k माइनस kx स्क्वायर, 8k माइनस k स्क्वायर हो गया। अब बच्चों क्या है, इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये प्लस है माइनस कट गया, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस। अब क्या है, इसको थोड़ा रफ के लिए हम लोगों को रफ करना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐच्छिक का है। ऐच्छिक का क्वेश्चन जब पेपर में आता है बच्चों तो कम से कम 4 से 6 नंबर का होता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब क्या है बेटा, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पर इसको x को अंदर गुणा करा लूँ,
तो ये हो जाएगा 4kx माइनस 25x। ये इतना लिखें। अब इतना भी प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 16 का अंदर गुणा कराओगे तो 16x माइनस माइनस प्लस 2kx, इतना हो गया। ये बात आपके समझ में आ रही होगी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे। ये x का अंदर गुणा कर, अच्छा ये प्लस हो गया है बेटा, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस हो गया था। तो प्लस x का अंदर गुणा हुआ 16x हो गया और x का अंदर गुणा हुआ 2kx हो गया। अब क्या है, 4kx में से 2kx घटेगा तो क्या बचेगा 2kx, और यहाँ पर 25x में से 16x घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस 9x। अब यहाँ पर भी आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है। जब आप x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2k माइनस 9। इसका मतलब यहाँ पर सॉल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 2k माइनस 9 इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या था, प्लस था इसलिए यहाँ पर माइनस कर दिए थे, प्लस था इसलिए यहाँ पर क्या हो गया माइनस हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, उसके बाद पहले रफ कर लेते हैं। ये नोट हो गया होगा रफ, तो रफ कर लेते हैं तब समझते हैं इसको। यहाँ पर 10 तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब माइनस, यहाँ पर माइनस 8k हो गया और ये अंदर क्या माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया k स्क्वायर। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आप इसको लिख देंगे यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। माइनस में आप लिखेंगे जब पहले, तो पहले लिखिए आप प्लस 10 नोट कीजिए माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, इतना शेषफल आया। अब बच्चों क्या कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a प्राप्त होता है। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। शेषफल यहाँ पर क्या कह रहा था कि शेषफल x प्लस a हो, और यहाँ शेषफल क्या आता है, ये आता है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या था, प्रश्नानुसार था कि शेषफल ये बचेगा, लेकिन हमको शेषफल क्या मिला 2k माइनस 9x प्लस, उसके बाद हमको जो शेषफल मिला है उस शेषफल को हम लिखेंगे प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। हम लोगों को शेषफल क्या मिला ये, और कह क्या रहा था क्या शेषफल होगा x प्लस a शेषफल होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रश्नानुसार ये हमको प्राप्त हुआ। अब क्या है, हम लोग इसके गुणांकों की तुलना कर लें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांकों की तुलना कर लें। ये x वाला पद है पूरा, x के गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। यहाँ लिख दो x के गुणांकों की तुलना करने पर बच्चों हम लोग क्या कर लिए, तुलना करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक कितना है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है 1 है। x का गुणांक कितना है बेटा, यहाँ x 1 जा x, तभी तो x आया होगा। और यहाँ पर गुणांक क्या है 2k माइनस 9 है, तो हम लोग लिखेंगे 2k माइनस 9, दिशुक्कल इधर कितना है 1 है। अब क्या होगा 2k माइनस 9 दिशुक्कल 1, तो 2k दिशुक्कल कितना हो गया बेटा 1 प्लस, यहाँ पर माइनस में था इधर आके क्या हो गया प्लस में, तो हो जाएगा ये आपका 2k दिशुक्कल 10, तो 2 5 जा 10, तो k दिशुक्कल कितना हो गया बेटा 5, तो k का मान आपको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अचर पदों की तुलना करने पर हम लोग क्या लिख लेंगे, तथा अचर पदों की तुलना करने पर, तथा अचर पदों की तुलना करने पर। बेटा जब तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर बराबर a। जब अचर पदों की हम लोग तुलना करेंगे तो हमको ये प्राप्त होगा। अब क्या है, यहाँ पर k का मान हमको पता है, हमको k और a का मान चाहिए था, तो k का मान मिल गया था। अब a का मान निकालना है,
तो यहाँ पर के का मान हमको पता है 10 माइनस 8, के का मान कितना आया था 5, तो 8 पंचे 40। यहाँ पर के स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25, जिससे कल 8, तो 25 और 10 कितना हो जाएगा 35। तो हम लोग लिखेंगे -40 प्लस 35। अब 35 में से 40 में से 35 निकल जाएगा, कितना बचेगा -5। तो ए बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः के बराबर 5 और ए बराबर -5 तो हमको प्राप्त हो गए और ये हमारे क्वेश्चन हो गए। बात समझ में आ गई। यहाँ पर आप लिख सकते हो के बराबर 5 रखने का। तो ये वीडियो 80 का वीडियो था बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट था 2.4 का। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, इसको सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, नोट्स बना लीजिए और चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब